खबर तफसील से। जम्मू कश्मीर के 11 अजला में मुकम्मल लॉकडाउन जारी है। जुमेरात को शाम 7 बजे से शुरू हुआ कोरोना कर्फ्यू पीर की सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा। दिगर 9 अजला में भी अब लॉकडाउन शुरू हो गया है। अब 9 अजला में भी पीर की सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। श्रीनगर समेत दिगर मकामात पर आज तमाम दुकानें और श्रीनगर दिगर कारोबारी इदारे बंद रहे। सड़कों से ट्रैफिक गायब है। कई मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने रुकावटें खड़ी कर दी हैं। मुख्तलिफ मकामात पर एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को खारदार तारों से सील कर दिया गया है। सिर्फ जरूरी खिदमात के लिए चलने की इजाजत दी जा रही है। जम्मू कश्मीर में कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला किया गया है। जम्मू खित्ते के मुख्तलिफ अजला में भी कोरोना कर्फ्यू की वजह से मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर है। कोरोना के मुस्बत केसेस में तेजी से इजाफे की वजह से मुकम्मल लॉकडाउन के निफाज का फैसला किया गया। जम्मू में भी दुकानें व दीगर कारोबारी इदारे बंद हैं। सड़कों पर ट्रैफिक की नकलो हमल भी मुतासिर है। इमरजेंसी की सूरत में ही लोगों या गाड़ी को चलने की इजाजत दी जा रही है। मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस ने नाके कायम किए हैं। चेकिंग के बाद ही इमरजेंसी खदमात को चलने की इजाजत दी जा रही है। इंतजामिया ने लोगों से घरों के अंदर ही रहने को कहा है। कोरोना के बढ़ते हुए केसों के मद्देनज़र जम्मू डिवीज़न में भी कई डिस्ट्रिक्ट्स में कोरोना कर्फ्यू या लॉकडाउन लगाया गया है और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उनमें भी आज शाम से वीकेंड लॉकडाउन शुरू होगा। जम्मू डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत सख्ती से लॉकडाउन की इम्प्लीमेंटेशन हुई है। लोग भी अब इसमें कोऑपरेट करते हैं। जिस तरह से कल हमने लोगों से बात की या व्यापारियों से बात की, बिजनेस तबके से बात की, तो उन्होंने भी कहा कि वो बहुत ज़्यादा जो है इसको सपोर्ट करते हैं। सरकार भी यही कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अंदर ही रहे, घरों के अंदर ही रहे और अब लोगों पर ही डिपेंड है कि वो किस तरह से इसको कामयाब बनाते हैं इस लॉकडाउन को। और अगर ये कामयाब होता है तो इसका अच्छा असर आगे देखने को मिलेगा। कैमरामैन साहिबा के साथ मैं समीर भट्ट, न्यूज़ 18। उधर श्रीनगर म्युनिसिपल कमिश्नर अतहर अमीन ने कहा कि लॉकडाउन पर शहरियों की तरफ से रद्द-ए-अमल अच्छा रहा है। उनके मुताबिक कोविड के बढ़ते हुए केसों के मद्देनजर लॉकडाउन लाजमी हो गया था। अतहर ने श्रीनगर शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके लॉकडाउन के निफाज से मुतालिक उमूर का जायजा लिया। उनका कहना है कि श्रीनगर में हेल्थ केयर का बुनियादी ढांचा बेहतर है। जिस हिसाब से सिचुएशन थी, अब ये लॉकडाउन विद द इवॉल्विंग सिचुएशन इन्फोर्स किया गया है और आज बेसिकली पूरे मार्केट का हम लोग हर जगह देख रहे हैं पूरे शहर भर में कि पालना जो है लॉकडाउन की अच्छी तरीके से हो। बट आई एम ग्लैड मैक्सिमम जगहों, सभी जगहों पे इनफैक्ट जो लोगों का कॉपरेशन है, बाहर लोग नहीं हैं, शॉप्स क्लोज्ड हैं और दिस इज़ अगेन द लॉजिक इज सेम कि हमें वो चेन ब्रेक करनी है, ट्रांसमिशन की चेन। तो दिस इज़ अ गुड थिंग कि लोगों का इसमें कॉपरेशन है, ताउन मिल रहा है। इट्स एक पैंडेमिक है, ये एक एपिडेमिक है, इसमें कॉपरेशन लोगों का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने भी इसमें कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स हैं, चाहे वो मास्क का है, सोशल डिस्टेंसिंग का है या इसी तरीके से जो फॉर एग्जांपल वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन भी अगेन बहुत ज़रूरी है। वी ऑल हैव टू वर्क टुगेदर ऑन ऑल दीज काउंट्स। तो सीरियन जो हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ मशीनरी है, ऑक्सीजन सप्लाई चेन्स है, दे आर ऑल एब्सोल्युटली इन प्लेस। इसमें कोई किसी भी किस्म की जो है कमी नहीं है। इसके साथ साथ में जो भी प्रिकॉशंस लेनी है एज फार एज दी कोविड-19 प्रोटोकॉल्स की इम्प्लीमेंटेशन में, चाहे वो भी लॉकडाउन का है, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग का है, मास्क को एनफोर्स करने का है, ऑल दैट इज़ बीइंग डन and I'm sure that with the cooperation of people we'll be able to overcome this very soon. एलजी के मुशीर बसीर अहमद खान ने कहा कि कश्मीर में ऑक्सीजन और जरूरी अद्वियात की कोई कमी नहीं है। खान ने डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर, डायरेक्टर स्कीम्स और महकमे सेहत के डायरेक्टर के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इन्होंने कहा कि कुछ अनासिर वैक्सीन और कोविड अद्वियात की कमी से मुतालिक गलत अफवाहें फैला रहे हैं। खान ने कहा कि कोविड मैनेजमेंट में यूटी पूरे मुल्क में सबसे बेहतर है। इन्होंने कहा कि यूटी के लिए 1 करोड़ 25 लाख वैक्सीन ऑर्डर किए गए हैं। इन्होंने कहा कि तमाम अजला में ऑक्सीजन की सहूलियात वाले बेड्स की तादाद 1600 तक बढ़ाई गई है। हैं जो इस चीज़ को यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हैं या कुछ इस किस्म का जैसे स्केयर जनरेट कर रहे हैं कि यहाँ पे जी ऑक्सीजन की कमी है, यहाँ पे जी रेमडेसिविर की कमी है, यहाँ पे किसी और दवाई की कमी है, यहाँ पे जी और कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जो है जो कोविड रिलेटेड मैनेजमेंट सिस्टम है वो ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं कि शायद वो कमज़ोर है या वीक है और वो विच कैन नॉट मीट द डिमांड। मैं इसीलिए आपको यहाँ पे बुलाया कि मैं आपको ये चीज़ वाज़ेह कर सकूं कि इन चीज़ों में और इन बातों में कोई भी सदाकत नहीं है। इस वक्त हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है ऑक्सीजन की, वो हमने 20 टन की अवेलेबिलिटी यहाँ मौजूद है।
जो कि सफिशिएंट है एक बहुत बड़ी डिमांड को मीट करने के लिए। जो J&K की यूटी है, इसका सबसे बड़ा ऑर्डर है पूरी कंट्री में। 1,25,00,000 वैक्सीन का जो दिया गया है, सब स्टेट से ज्यादा का ऑर्डर जो है वो हमारी यूटी का है। हमारे बाद जो दूसरे नंबर पे आता है वो यूपी का आता है, इसलिए सबसे ज्यादा वैक्सीन जो आ रही हैं वो यहाँ पे आ रही है। रेमडेसिविर का जहां तक ताल्लुक है, तो मैं आपको ये बड़े तरीके से वाज़ेह करूं कि हमारे पास सफिशिएंट और एम्पल क्वांटिटी में ये दवा जो है ये मौजूद है कि आप इमीडिएटली इसको सारे लोगों की नोटिस में लाइए इस बात को कि यहाँ पे किसी चीज की कमी नहीं है। एक तरफ हुकूमत वैक्सीन की कमी ना होने के बड़े बड़े दावे कर रही है, तो दूसरी जानिब जमीनी सतह पर हालात इसके बरक्स नजर आ रहे हैं। कई वैक्सीनेशन सेंटरों में वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया है। इस वजह से लोगों में तशवीश पाई जा रही है। मकामी लोगों के अलावा वैक्सीन देने वालों ने भी वैक्सीन की कमी का एतराफ किया है। वैक्सीन लगवाने के लिए गए कई लोगों को मायूस होकर वापस लौटना पड़ा। हमने की वैक्सीन कल तक थी, आज है ही नहीं, पीछे से ही नहीं आई है, स्टॉक ही नहीं है। स्टॉक होता हमारे पास तो हम रेडी थे कि अगर हमारे पास वैक्सीन होती, आप आए थे देखते कि वैक्सीन चल रही होती इस वक्त। जब वैक्सीन पीछे से ही नहीं कुछ आया, ने बोला मगर आगे है ही नहीं कुछ। तो आज बहुत सारे आए, लगभग आगे मुझे लगता है 200 से ज्यादा बंदे आए थे सुबह से। तो अवेलेबल नहीं, अगर होते तो हम यहाँ पर मतलब थे अवेलेबल, हम करते बैठे थे करने के लिए। अगर वैक्सीन इस वक्त भी आएगा ना, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। अगर अवेलेबल होता ना वैक्सीन बरोबर तो कोई टेंशन नहीं होती। ये देते हैं हमें वैक्सीन मगर थोड़ा थोड़ा करके तो कम। अभी तो मैं 2 सेंटर पे गया तो अभी अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ भी कर रहे थे, कल परसों से कर रहे थे, तो आज बता रहे ये खत्म हो गया। उधर जम्मू कश्मीर में कोविड के 3,532 नए पॉजिटिव केसों की निशानदेही की गई है। कश्मीर में मजीद 2,360 केस सामने आए हैं। उधर जम्मू में 1,172 केस रोशनी में आए हैं। कोविड से मुतासिर होने वालों में 18 डॉक्टर भी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में 24 घंटों में 30 लोगों की जानें कोविड की नजर हो गई। जम्मू में कोविड से मुतासरा 17 लोग फौत हो गए, जबकि कश्मीर में 13 कोविड मुतासरीन की मौत हो गई। कोविड से शफायाब होने वालों की तादाद 1,287 पहुंच चुकी है, जो कि अस्पताल से उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। कश्मीर में 977 और जम्मू में 310 मरीजों को अस्पताल से घर जाने की इजाजत मिल गई है। जम्मू कश्मीर में 28,359 कोविड पॉजिटिव केस एक्टिव हैं। इसीलिए न्यूज 18 उर्दू तमाम नाज़रीन से अपील करता है कि आप तमाम SOPs पर अमल पैरा हों और कोविड से जंग हमारे साथ मिलकर लड़ें। जम्मू कश्मीर में जिला श्रीनगर में कोरोना के सबसे ज्यादा मुस्बत केस सामने आए हैं। इस बीच शहर के मजीद चंद इलाकों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन करार दे दिया गया है। महजूर नगर, जवाहर नगर, पीरबाग, बटमालू, बुटमैन कॉलोनी, बिमना और पामपुरा जैसे इलाकों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन करार दिया गया है। इन इलाकों को सील कर दिया गया है। इन इलाकों में चंद दुकानों को कोरोना लॉकडाउन की खिलाफवर्जी करने की पादाश में सील भी किया गया। जगहों को हमने यहाँ कंटेनमेंट जोन रखा है और बिल्कुल इस वक्त बैरिकेडिंग हो रही है। आप देखिए कि डीएम ऑफिस से हमें हुक्म हुआ कि ये जो बैरिकेडिंग आप मौके पर जाके बैरिकेडिंग कीजिए। हमारे साथ इस वक्त PW डिपार्टमेंट साथ है, R&B डिपार्टमेंट साथ है और लोगों से यही इस्तेमाल करते हैं कि डे बाई डे इजाफा हो रहा है कोविड केस में। इसलिए 3 तारीख तक बिल्कुल लगा है। 3 तारीख तक लोगों से यही इस्तेमाल करते हैं घरों में ही रहे। रामबन में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच 48 घंटों के लिए बंद कर दी गई है। बैंक ब्रांच के 2 मुलाजमीन का कोविड टेस्ट पॉजिटिव पाए जाने पर यह कदम उठाया गया। रामबन के DM मसरतुल इस्लाम ने इस जिम्न में अहकाम जारी कर दिए हैं। जिला इंतजामिया ने बताया कि आइंदा 2 दिनों तक बैंक की शाख को डिसइंफेक्ट किया जाएगा और कोविड ज़ाब्तों के मुताबिक बैंक ब्रांच खोली जाएगी। शोहर आफाक सयाती मकाम गुलमर्ग में भी लॉकडाउन का खासा असर देखने को मिल रहा है। गुलमर्ग में इन दिनों सन्नाटा छाया हुआ है। कोरोना वायरस और लॉकडाउन से गुलमर्ग में सयाती शुबा बुरी तरह मुतासिर हुआ है। यहाँ काफी तादाद में मौजूद मुख्तलिफ रियासतों के सयाह काफी मायूस हैं। सयाहों का कहना है कि या तो उन्हें गाइडलाइंस के तहत वादी के मुख्तलिफ सयाहती मकामात की सैर करने की इजाजत दी जाए या इन्हें उनके घरों को वापस भेजा जाए। टूर के लिए आए थे, फ्राइडे को, संडे को रिटर्न था हमारा, लेकिन अब कल से लॉकडाउन स्टार्ट हो रहा है और कल हमारा प्लान था कि पहलगाम जाएंगे, बट अब देखना पड़ेगा बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। तो शायद ही मोमेंट होगा।
एटलीस्ट जो टूरिस्ट लोग आए हैं उनको वापस जाने की इजाज़त है। सडनली ऑल ऑफ अ सडन लॉकडाउन डिक्लेयर किया तो हम अटक गए ना यहाँ पे, तो एटलीस्ट हमको देख के वापस जाने देता। लोग 4-5 दिन के लिए आए थे, लेकिन हमने पहले कंफर्म किया था कि हम कश्मीर घूमने के लिए आते हैं तो उधर लॉकडाउन है क्या। तो यहाँ की जो कंपनी ने हमारी पैकेज बनाई उन्होंने पहले मना किया, बोलता नहीं है, फिर ना बोला तो इसलिए हम लोग ने यहाँ पे आने का प्रोग्राम बनाया। अभी यहाँ आने के बाद लॉकडाउन ये लोग डिक्लेयर करते हैं तो हमारा तो एंजॉयमेंट खत्म हो गया, हमारा जो साइट सीइंग है वो भी खत्म हो गया। पिछले 3 दिन से सोनामर्ग में फंसे हुए हैं इन मुसाफिरों ने पुलिस अफसरान की मुबैना मनमानी के खिलाफ एहतजाज किया। मुसाफिरीन ने गांदरबल में सरकारी इंतजामिया के रवैये पर शदीद नाराजगी जाहिर की। लोगों ने बताया कि सोनामर्ग में मुसाफिरों से भरी लगभग 200 गाड़ियां फंसी हुई हैं। लोगों के मुताबिक उनके पास खाने पीने की चीजें भी नहीं बची हैं। मुसाफिरों का कहना था कि उन्होंने गुजर बसर के लिए दरकार चीजें पुलिस से मांगी थी, जिस पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। नतीजे में कई लोग जख्मी भी हुए। मुसाफिरों ने इल्जाम लगाया कि सोनामर्ग में किसी तरह का लॉकडाउन नाफिज नहीं हुआ है। दरमानदा मुसाफिरों के मुताबिक उन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस और मकामी ताजरीन ने सहबाज कर रखी है। हमारे नुमाइंदे ने सोनामर्ग के स्टेशन हाउस ऑफिसर से इस मामले पर बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फोन उठाने की जहमत तक नहीं की। औरतों पे भी लाठीचार्ज किया गया और बच्चे छोटे किसी को देखा नहीं गया, बस लाठीचार्ज किया। एक बुजुर्ग औरतों पे लाठीचार्ज किया, मेरे ऊपर ले जाके वहाँ कोने में पीटा गया, डंडे टूटे गए। मैं अभी फर्स्ट एड करके आया हूँ। हम गए थे अर्ज करने के लिए जहाँ चौकी है, हमें बोला हमें खर्चा नहीं है, हमें होटल बुक करवा दो या हमें लंगर लगवा दो। ऊपर से हम पे डंडे मारे, बहुत को पीटा है। हम भाग के जान बचाइए, देखो टांग पे डंडा आया है, चल नहीं सकते, अब क्या करें। अफसर आके बोलते हैं यहाँ पे लॉकडाउन लगा है। कौन सा लॉकडाउन? पूरा मार्केट खुला हुआ है। बस हमें तो लगता है यहाँ पे फंसा के रखा है, इन्हें बिजनेस चलाना है। जोजिला पास से आज 158 ऑयल टैंकर्स तरजीही बुनियादों पर रवाना किए गए। कुल मिलाकर 295 ट्रकों ने आज जोजिला पास को अबूर किया है। करगिल और लद्दाख में ईंधन की किल्लत को दूर करने का हुक्म जारी किया गया था। खित्ते में डीजल और पेट्रोल की किल्लत का मसला पैदा हो गया था, जिस पर करगिल में फिलिंग स्टेशनों पर माकूल मिकदार में ईंधन मुहैया कराने को कहा गया। आज 15 मुसाफिर गाड़ियों, 120 टाटा मोबाइल गाड़ियों और दीगर 2 गाड़ियों को भी जोजिला पास से गुजरने की इजाजत मिली है। गुलजारपुरा अवंतीपुरा का मंजूर अहमद वानी 25 मार्च से लापता है। अगर किसी को उसके बारे में कोई इल्मियत है तो उसके अहले खाना या पुलिस स्टेशन अवंतीपुरा से राब्ता करें। इस हवाले से पुलिस स्टेशन अवंतीपुरा में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज की जा चुकी है। मंजूर की अहलिया गुलशन बानो ने भी मंजूर से अपील की है कि अगर वो कहीं पर भी हैं तो अपने घर वापस लौट आएं। उनका कहना है कि वो अपने 3 बच्चों के मुस्तकबिल को लेकर बहुत परेशान हैं। इनका मजीद कहना है कि अगर मंजूर जल्दी घर वापस नहीं आए तो उनके अहले खाना फाका कशी पर मजबूर हो जाएंगे। पंचम मार्च पे गो खंदार लापता। 5 मार्च पे पे FIR 10 अप्रैल तन पे मतलब पाई सह क्या कतन जिंद मोदमुत कह पत रिश्तेदार छोड़ मे 5-8 दुहन मे दोप खबर चूर मा बिहित के मलाल मा गोमुत सह मा यी प्राणेस पे गई मे दोप ना वो गो हद नबर सह गई बिहे यीतिस कालस तमिस ना पन्निस नेचिस बगैर 10 मिनट तह नेरान दपान अस गो कह पता लगन तम सु मिसाल सह कुन सह जिंद सह मोदमुत सह गो क्या गो कम बलाई नो कत। डिप्टी कमिश्नर बारामुल्ला भूपेंद्र कुमार ने SSP रईस भट्ट और दीगर मुतल्लिका अफसरान के हमरा जिला बारामुल्ला के मुख्तलिफ मकामात का मुआयना किया। अहदेदारों ने लॉकडाउन और दीगर SOPs के निफाज का जायजा लिया। अवाम की तरफ से मिल रहे ताउन की DC ने सताइश की। अफसरान ने मास्क इस्तेमाल करने और सोशल डिस्टेंसिंग के उसूल का लिहाज करने की जरूरत पर जोर दिया। DC ने मुख्तलिफ मजहबी रहनुमाओं से भी मुलाकात की, उन पर जोर दिया कि वो SOPs पर अमल करने की लोगों को तरगीब देते रहें। SSP ने बताया कि वायरस के फैलाव को रोकने के लिए दरकार इकदाम किए गए हैं। लॉकडाउन एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है इस चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोकने के लिए, और ये मेरी लोगों से अपील रहेगी कि हमारी जो भी रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे हैं उनका पालन करें, एडमिनिस्ट्रेशन को सहयोग दें ताकि हमारी जो स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन है उस पर काबू पाया जा सके। अपील बार बार लोगों से यही है कि वो हमें इसमें ताउन करें और कहीं भी ऐसी ज़रूरत ना पड़े कि हमें जबर या जोर का इस्तेमाल करना पड़े, और
मोहरबाना अपील हमारी यही है कि सब लोग हमारे ताउन करें। जो ये प्लान बनाया गया है ये लोगों की सेफ्टी के लिए, हमारी जान की सेफ्टी के लिए बनाया गया है और सभी की भलाई इसमें है। जिला पुंछ में बैंकों के बाहर और अंदर कोविड एसओपीज की खुलकर खिलाफवर्जी की जा रही है। बैंकों को आने वाले लोग कतारों में घंटों एक दूसरे के साथ जुड़कर खड़े रहते हैं। बैंकों के अंदर भी भीड़ लगी रहती है। लोगों के हाथ भी सैनिटाइज नहीं करवाए जा रहे हैं। इस सूरत हाल के चलते लोगों में तशवीश पाई जा रही है। लोगों ने बताया कि बैंकों में सोशल डिस्टेंसिंग समेत तमाम तरह के एसओपीज की खिलाफवर्जी आम बात है। हम लोगों को बड़ी बड़ी लाइनों के अंदर खड़ा होना पड़ता है, जबकि गवर्नमेंट ऐलान कर रही है कि भाई कोविड-19 जो चल रहा है इसमें सोशल डिस्टेंस के साथ रहें। कैसे सोशल डिस्टेंस के साथ हैं? एक एक दो दो घंटे हम जो लाइनों में खड़े रहते हैं। मजबूरी में 2-2.5 घंटे यहाँ हो गए, अभी हम खड़े हैं लार में। बहुत मुश्किल है, हम 7 बजे के यहाँ खड़े हैं। हमारी यही अर्ज है कि हमारे लिए कोई अनायत किया जाए तो माफ़ किया जाए। माह रमज़ान है तो हमें उधर कोई ब्रांच खोल दें। भलीसा और ठाठरी में कुछ लोग एसओपीज पर अमल नहीं कर रहे हैं। वो ना तो मास्क लगाते हैं और ना सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हैं। ऐसे अफराद में कई आला तालीम याफ्ता अफराद भी हैं, जो काफी अफसोसनाक बात है। उधर ठाठरी के एसडीएम और खारा के तहसीलदार ने लोगों से एसओपीज पर अमल करने की तलकीन की है। इनका कहना है कि बसूरत दिगर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोगों के लिए हम यही बोलते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एहतियात करें सोशल डिस्टेंस का, और ज्यादा से ज्यादा एहतियात करें इसका मास्क लगाने का, क्योंकि ये अपने आप तक है। ये अपने आप तक है। हम अगर एहतियात करेंगे तो हो सकता है कि हमसे बाकी बंदे सीखें कि मास्क लगाना कितना जरूरी। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो गफलत में हैं, मास्क नहीं पहनते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं, तो कई बार हम उनको फाइन भी करते हैं। लेकिन फिर भी मैं एक दफ़ा फिर से उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप जो गवर्नमेंट की डायरेक्शंस हैं उनको फॉलो करें और अपने आप को इस पैंडेमिक से, इस कहर से बचाएं। शुक्रिया। वहीं जम्मू मेडिकल कॉलेज के साबिक प्रिंसिपल और चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजेंद्र सिंह का कहना है कि अभी तक कोरोना वैक्सीन से बेहतर कोई भी अद्वियात मौजूद नहीं है। इनका कहना है कि वैक्सीनेशन से कुव्वत मुदाफियत में मजीद इजाफे के साथ साथ इंसानी जिस्म को बीमारी से लड़ने की तक़वियत हासिल होती है। अभी तक ट्रायल जो हुए हैं कोई इतनी सॉलिड मेडिसिन, अच्छी मेडिसिन कोई ऐसी अवेलेबल नहीं है जिसके साथ इस बीमारी से क्योर या छुटकारा डाला सके। ये बीमारी 3 फॉर्म में आती है, जिसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 80 to 85% में ये माइल्ड डिजीज़ प्रोड्यूस करती है। थोड़ा सा बुखार या ज़ुकाम आता है, उसके बाद ये बीमारी अपने आप कंट्रोल हो जाती है। इसमें फीवर होता है, फीवर के लिए हमें पैरास्टामोल लेनी पड़ती है। तो लेकिन कोई 15% लोगों में ये बीमारी मॉडरेट टू सीवियर होती है और कोई 5% लोगों में इसको एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, और इनमें लंग्स में निमोनिया हो जाते हैं और ऑक्सीजन बॉडी में से कम होनी शुरू हो जाती है। तो इन 5% लोगों के लिए हमें फैसिलिटी, ऑक्सीजन की फैसिलिटी और हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो आजकल ये बीमारी महामारी की शक्ल ले रही है और बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, इसलिए प्रिवेंशन पे पूरा ध्यान देना चाहिए। आज की डेट में वैक्सीनेशन के अलावा और कोई इसके बचाव से के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है। ये हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनती हैं और हमें इस कोविड से प्रोटेक्शन मिलती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्री दे रही है आप इंस्टीट्यूशंस में। कुछ लोग हॉस्पिटल जाना नहीं पसंद करते, तो ये उसके लिए प्राइवेट में भी अवेलेबल है और इसकी कॉस्ट जो है 300 रुपीज़ है फॉर 1 इंजेक्शन। कुछ लोगों को ये मिथ्स हैं कि ये वैक्सीन जो है, ये डरते हैं लोग, नहीं लगाते हैं, रिएक्शन ना हो जाए या हमें कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो जाए। तो जब पेशेंट बताता है कि अगर एलर्जिक नहीं है तो फिर तभी ये दवाई, इंजेक्शन और वैक्सीन लगाई जाती है। तो उसके लिए इंतज़ाम भी रखा होता है, अगर किसी को कोई एलर्जिक रिएक्शन हो भी जाए तो उसको इंजेक्शन दे के वो एलर्जी से भी बचाव किया जा सकता है। इसलिए इसकी वैक्सीन से डरने की ज़रूरत नहीं है और ये पैनिकी होने की ज़रूरत नहीं है। ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ़ है और हमारी कंट्री में 2 तरह की वैक्सीन अवेलेबल हैं, कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड, जो अच्छी तरह इनका ट्रायल हो चुके हैं और ये ड्रग्स वैक्सीन बड़ी सेफ़ है।
तो हम ये गुजारिश करूँगा मैं कि सब लोगों को चाहिए कि ये वैक्सीन लगवाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। भदरवा में बस्ती गांव के मकीनों ने इंतजामिया पर मनमानी और जुल्म का इल्जाम आयद करते हुए महकमे माल और जिला इंतजामिया के खिलाफ मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने दावा किया कि भदरवा इंतजामिया और महकमे माल के उहदेदार जबर करते हुए उनकी जमीनें हथियाने और उन्हें बेघर करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों ने बताया कि यहाँ 200 बरस से 40 खानदान मुकीम हैं। हुसूल अराजी के लिए सरकारी इंतजामिया की कोशिश के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराने के लिए अजीली और बस्ती के ये लोग नेशनल हाईवे पर जमा हुए। लोगों ने भदरवा पठानकोट नेशनल हाईवे जाम कर दी थी। लोगों ने बताया कि उन्होंने अपने ऊपर हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने के लिए फॉरेस्ट ऑफिस पर भी मुजाहरा मुनज्जम किया है। कोर्ट हमें मालकाना हक दे देता, ठीक है, लेकिन 1 महीने से हमें रोजों के महीने में इतना तंग किया जा रहा है। हमें रोजों का महीने में भूल चुके हैं, हमें खाना पीना भी भूल गया है, हमें नींद भी खत्म हो गई है। जमीन आज गई बुढ़ यह सान दादन परदादन यह जमीन नव खाम यह पुरान जमान जमीन यह दप यह लोग गड़ गड़ मे सा जमीन गल ठीक सान बचन तो मर तो जमीन नीतन जो हमारी लैंड है मतलब है कि रोशनी एक्ट की, तो इसका एक केस भी है, कोर्ट में चल रहा है। तो हमें कोई आपत्ति नहीं है जब तक वहाँ पे कोई जजमेंट आती है कि रोशनी एक्ट वापस जाएगी, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो फिलहाल तब तक उनको इन लोगों को जो रुकना चाहिए, देखना चाहिए कि हमारे लोग जो हैं गरीब हैं, इनके पास लैंड जो इतनी लैंड है, अगर ज़्यादा लैंड होती हम बताते भैया आके ले जाओ, लेकिन इनके पास लैंड इतनी है, ये टोटल लैंडलेस हो रहे हैं। जिला शोपियां के लोगों ने तारीखी मुगल रोड पर मुसाफिर बरदार ट्रैफिक की बहाली की मांग की है। मार्च में ही इस रोड पर बर्फ हटाने का काम मुकम्मल किया गया, मगर अभी भी इसको बंद करके रखा गया है। लोगों ने कहा कि रोड के खुल जाने के बाद राजौरी जिले से लेकर शोपियां जिले तक हजारों अफराद इसी रोड की वजह से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। रोड बंद रहने से स्टॉल वाले, दुकानदार, होटल मालिकान और ड्राइवरों को काफी नुकसान से दो चार होना पड़ रहा है। कई लोगों ने यहाँ कारोबार शुरू करने के लिए बैंकों से कर्जा लिया है, मगर अब वो उसकी अदायगी से भी कासिर हैं। गर्मा में अपने माल मवेशी समेत वादी का रुख करने वाले खाना बदोश, गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ी इलाकों के अफराद को भी मुश्किलात का सामना है। लोगों का कहना है कि कोरोना के पेश नजर कई मकाम पर कोरोना चेक पोस्ट कायम किया गया। उनका कहना है कि अब शाहरा को बंद रखने का कोई जवाज ही नहीं है। से आ रहा हूँ तो मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि रास्ता बिल्कुल ठीक है, लोग बहुत परेशान हैं, तो रास्ता बिल्कुल ठीक ठाक है, उस रास्ता को छोड़ दिया जाए। सर हम पैदल आ रहे हैं सर, हम सुबह निकले थे 5 बजे सर, तो पैदल अभी हम यहाँ पहुँचे हैं। अलो नहीं कर रहे हैं इस रोड पे चलने के लिए, प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं। जो सोर्स ऑफ इनकम हमारा है वो इसी रोड से ज़्यादातर आता है, दुकानें इसी से चलती हैं, जो गाड़ियों का कारोबार है वो इसी से चलता है। हम गुजारिश करते हैं डीसी साहब से कि वो इस बारे में, इस मसले में बात करें कि वजूहात क्या है इस रोड को बंद करने की। 1 महीना 1.5 महीना से ये रेडी है, खुल गया है, साफ किया हुआ है, कई गाड़ियां भी यहाँ से आई, लेकिन पता नहीं किस वजह से, किस वजूहात से यहाँ बंद रखा गया है। और यहाँ से कारोबार भी बिल्कुल मुतासिर है। तकरीबन साल में हमारा इंटरेस्ट ही तकरीबन 15 लाख रुपया इंटरेस्ट या किस्त भरने पड़ते हैं बैंक को। अगरचे मुगल रोड पर 1.5 महीना पहले बर्फ हटाई गई है, लेकिन ताहम अभी भी नामालूम वजूहात की बिना पे इस रोड को बंद रखा गया है। हम इस वक्त हिरपोरा में हैं, जहाँ पे पुलिस स्टेशन पे ये नाका लगाया गया है और इस नाके से आगे किसी गाड़ी को इजाज़त नहीं दी जाती। हमने कई होटल मालिकान से बात की है, यहाँ पे जो पेपर माशी है बेचने वाले उनसे बात की है, दुकानदारों से बात की है, तो उनका ये कहना है कि करोड़ों रुपये हमने खर्च किए हैं ताकि हमारा रोजगार यहाँ बहाल हो पाए। जरूरत इस बात की है कि मुगल रोड को जल्द से जल्द खोल दिया जाएगा और यहाँ पे ये ड्राइवर्स जो यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं उनको SOPs के बारे में जानकारी फराहम की जाए और इनको यहाँ से जाने की इजाज़त दी जाए। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 उर्दू, हिरपोरा, शुपियान। रफियाबाद के इलाके अचबल में एक बड़ी आबादी को रमजान के आगाज से ही पीने के पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। दुआबगाह वाटर सप्लाई स्कीम के इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर में तकनीकी खराबी पैदा होने जाने के नतीजे में ये सूरत हाल पैदा हुई है। लोगों ने बताया कि वर्कशॉप में पहले भी 3 बार मरम्मत करवाने के बाद यहाँ ट्रांसफार्मर लगवाया गया था, ताहम फिर भी ऐसे मसाइल पैदा होते ही जा रहे हैं। अगरचे जल शक्ति डिपार्टमेंट ने स्कीम को चलाने के लिए डीजल जनरेटर लगाया, लेकिन उससे काम नहीं बन पा रहा है। लोगों का मुतालबा है कि एक नया ट्रांसफार्मर लगाया जाए।
जिले से मेरा मुतालबा है जल शक्ति के हुकाम से और ख़ास तौर से डिप्टी कमिश्नर बारामूला श्री भूपिंदर जी से कि वो इसमें आज खुद पहल करे और पानी की सप्लाई जो मुनक़ता हुई है इन देहात में इसको जंगी बुनियादों पर बहाल करने की ज़रूरत है ताकि लोगों को आयाम मुतबरका के दौरान मुश्किलात का सामना न करना पड़े। फिल्ट्रेशन प्लांट सही कहें फिल्ट्रेशन कर आब मिलान तो हुकामस पुरजोर अपील करान कि यह फिल्ट्रेशन कर आब मिलन। माह रमजान के शुरू पे गई गोडनिच प्रॉब्लम अत गो ट्रांसफार्मर पत् ओन आमो अत डीजल इंजन यह दिवान मगर सर वात अमिच सप्लाई तो कहें रात ओन बे संभालित पे कि सहरस बगन दोत बे आला हुकामन करान गुजारिश अत कुन दीतो तवज्जो स्कीम को जान पे चालू गसन अमुक फायदे गोस आम लोग। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए कोरोना कर्फ्यू नाफिज है। मुकम्मल लॉकडाउन की वजह से लोग घरों में ही रह रहे हैं और तिजारती व दीगर सरगर्मियां बंद हैं। जिला कुपवाड़ा में कोरोना लॉकडाउन का खासा असर देखने को मिला। सरहदी इलाके करनाह से लेकर कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, लोलाब, लंगेट तक पूरे जिले में गैर जरूरी नकलो हरकत पर पाबंदी रही। लाजमी सहूलियात को दस्तयाब रखा गया। जिले के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस को तैनात किया गया है। लोगों ने इंतजामिया के हुक्मनामे पर अमल करते हुए कहा कि ये वक्त की जरूरत है। कुपवाड़ा के निस्फ दर्जन इलाकों को रेड जोन करार दिया गया। इन इलाकों में लोगों के टेस्ट किए जा रहे हैं। कोरोना कर्फ्यू को सख्ती से अमलाने के लिए पुलिस ने कुपवाड़ा जिले में लाउड स्पीकर के जरिए आवाम को दिन भर इस बीमारी से मुतालिक जानकारी दी। दिन भर कोविड SOPs की पासदारी और लॉकडाउन को सख्ती से अमलाने की कोशिश की जा रही थी। SHO कुपवाड़ा मोहम्मद अशरफ की क़यादत में ये काम अंजाम दिया गया। जनूबी कश्मीर के सब तराल में भी कोरोना कर्फ्यू नाफिज है। इलाके के तमाम खारजी और दाखिली रास्तों पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। सिर्फ इमरजेंसी खिदमात को चलने की इजाजत दी जा रही है। पुलिस और सिविल इंतजामिया लोगों को घरों में रहने की हिदायत दे रही है। कस्बा पामपोर में कई दिनों से कोरोना के सबसे ज्यादा केस सामने आने के बाद आज कस्बे में भी सख्त लॉकडाउन नाफिज रहा। तमाम कारोबारी इदारे बंद रहे। जगह जगह पर पुलिस गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी। कई गाड़ियों को खिलाफवर्जी करने की पादाश में सील किया गया। लॉकडाउन को अमलाने के लिए पुलवामा में भी सख्त तरीन बंदिशें आयद हैं। कस्बा पुलवामा समेत जिले के बेशतर हिस्सों में कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल रही। सड़कों से ट्रैफिक की नकलो हमल भी मुतासिर रही। कस्बा पुलवामा के दाखिली रास्तों पर पुलिस और CRPF के नाके कायम किए गए थे। जुमे के पेश नजर पहले ही इंतजामिया, पुलिस और उलमा ने लोगों से अपील की थी कि बड़े इज्तिमात से गुरेज करें। आवाम की सहूलियात के लिए जिला इंतजामिया पुलवामा ने मुख्तलिफ मकामात पर मजिस्ट्रेट की तैनाती भी अमल में लाई थी। ऑपरेट कर रहे हैं, उनको भी पता है ये जो महलिक बीमारी है इसने पूरे मुल्क में काफ़ी तबाही मचाई है और इसमें लोगों का लोगों की सेहत का ख्याल करते हुए यहाँ की गवर्नमेंट ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने ये 3 दिन का लॉकडाउन किया। हम इसको नाफिज कर रहे हैं। तो पूरी चेकिंग के साथ जो एग्जिबिशंस हैं जैसे मेडिकल इमरजेंसीज हैं या और कुछ एसेंशियल सर्विसेज वगैरह उनको प्रॉपर चेक के बाद छोड़ा जा रहा है। बडगाम में भी कल शाम से ही कोरोना वायरस लॉकडाउन नाफिज है। जिले के सभी दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं। सिर्फ इमरजेंसी में ही लोगों को चलने की इजाजत दी जा रही थी। SSP बडगाम जाहिर सलीम ने कहा कि पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर न निकलें। जो मूवमेंट लोगों की उसको डिसअलो किया गया, उसको अलो नहीं किया गया। दुकानें बंद है। रिलीजियस प्लेसेस पे जो है लोग जमा होते थे उसको बंद किया गया है ताकि ये कोविड का जो है कंटेनमेंट रहे, ये फैले नहीं। और एसेंशियल सर्विसेज का अलाउड है। कुलगाम में भी इंतजामिया ने लॉकडाउन को सख्ती से नाफिज किया है। कस्बाजात में पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया है। लॉकडाउन में जरूरी खिदमात को मुस्तस्ना रखा गया है। जिले में म्यूनिसिपल कमेटी और पुलिस की जानिब से सैनिटाइजेशन का अमल जारी है। एडिशनल डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर ने कहा कि लोग भी जिला इंतजामिया के हुक्मनामे पर अमल कर रहे हैं। लोगों को जरूरी साजो सामान मुहैया कराने के लिए एक जामे प्लान मुरतब किया गया है। का जहाँ तक ताल्लुक है वो हम जगह जगह हमने मुहैया रखी है और जो सुबह की जो हमने इसका निकाला है शेड्यूल, किस टाइम ये सब्जी हो या दूध हो वो अवेलेबल रहे लोगों को और लोगों को कोई भी दिक्कत महसूस ना हो। इसी तरह शाम के टाइम भी हम ये जो नानवाई है उनको भी हमने रखा है किस टाइम वो जो लोग उनके पास जाएंगे और
वो जो रोटी वो ले सकते हैं। अखनूर, खुर्द, जोड़िया और परग्वाल में भी लॉकडाउन का असर देखने को मिला। पुलिस और सिविल इंतजामिया ने इस सिलसिले में कई इक़दाम किए हैं। कई मकामात पर रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। खारदार तार लगाकर सड़कों को बंद किया गया। सिर्फ इमरजेंसी की सूरत में ही लोगों को चलने की इजाजत दी जा रही है। कोई भी बंदा बिना मतलब के घर से बाहर नहीं निकल रहा है, कि जिसको जरूरत है वही आ रहा है। और लोगों से यही अपील है हमारी कि अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। जिला गांधरबल में भी मुकम्मल लॉकडाउन है। तमाम तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल हैं और सड़कें सुनसान नजर आ रही हैं। लोगों ने भी घरों के अंदर रहने को तरजीह दी। इमरजेंसी सर्विसेज को चलने की इजाजत थी। वाजरी के जिला गांधरबल में भी कोरोना के मुस्बत केसेस में काफी इजाफा दर्ज किया जा रहा है। लॉकडाउन के पेश नजर शुमाली कश्मीर के पट्टन, टनमर, कुंजर, धोबीबन और दीगर मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने जगह जगह लोगों की नकलो हरकत महदूद करने के लिए नाके लगाए हैं। जिला बडगाम के मागाम, बीरवा, खाग और नाराबल में पुलिस ने नाके लगाए। इन तमाम मकामात पर तमाम तिजारती इदारे बंद रहे। ट्रैफिक की नकलो हमल भी मुअत्तल रही। पुलिस ने टनमर, कुंजर, पट्टन मागाम, बीरवा और दूसरी जगहों पर लाउड स्पीकर के जरिए लोगों से घरों में रहने की तलकीन की। जिला सामा में कोरोना कर्फ्यू जारी है। वाजरे के जिले में भी मुस्बत केसेस की तादाद तेजी से बढ़ रही है। जिला सामा में भी आज सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज को चलने की इजाजत दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। उधर पुलवामा में कोविड वैक्सीनेशन मुहिम जारी है। इंतजामिया ने इस सिलसिले में जिला पुलवामा में एक सेंटर कायम किया है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि कोविड से मुकाबला करने के लिए SOPs के साथ साथ कोविड वैक्सीन लगाना लाजमी है। उलमा का कहना है कि अफवाहों पर ध्यान न देकर वैक्सीन लगवाई जाए। वैक्सीनेशन के ऊपर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। हमारी जितनी भी टीम्स है अंडर द सुपरविजन ऑफ कंसर्न BMOs एंड विद द सपोर्ट ऑफ तहसीलदार, CDCs एंड पुलिस जो हमारा है, उसकी मदद से जो है जहां जहां पे भी जो हमारे 80 सेंटर्स हैं आज की डेट में जो कोरोना को वैक्सीनेशन को लेके, वहां उन जगहों पे जो है वो वैक्सीनेशन होगी। वैक्सीन अगर न इन्फेक्शन बचे थे कि कम से कम करिए बीमार क्या सिवियरिटी कम तो बी रोज इवन कि अस्पताल में पे एडमिट गसन। वैक्सीनेशन के बारे में जो हिदायत है महकमे हेल्थ के, तो उस पर भी अमल करना चाहिए। लोगों में जो शोरिश है, जो गलत अफवाहें हैं, कोई साइड इफेक्ट भी इसमें नहीं है। ऐसे वैक्सीनेशन ज़रूरी है। वैक्सीन से रोज़ा नहीं टूटता है, तो वैक्सीनेशन से भी नहीं। बड़े बड़े मुफ्तियान किराम ने बताया कि उसमें कोई फ़र्क नहीं आता है। जिला राजौरी में सरहदी देही इलाकों के लोगों का देरीना मुतालबा पूरा किया गया। द्रात और लम्बेरी में 100 मीटर के ब्रिज का काम शुरू कर दिया गया है। डीसी राजौरी ने तामीराती सरगर्मियों के लिए संग बुनियाद रखा। सेरी ब्लॉक के DDC मेंबर संगीता शर्मा भी मौजूद रही। सरपंच, पंच और मकामी लोग भी यहां शरीक रहे। सेंट्रल रोड फंड स्कीम के तहत 15 करोड़ रुपए के सरफे से ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। डीसी राजौरी राजेश कुमार ने बताया कि स्ट्रैटेजिक नुक्ते नजर से भी ये पुल काफी अहम है। चाहते हैं जो अनकनेक्टेड थी, यहाँ की पब्लिक की प्रेसिंग डिमांड थी और आज इसका यहाँ शुरुआत जो है काम की हो गई। 15 करोड़ का यह प्रोजेक्ट है और CRF के अंडर है। 25,000 की पॉपुलेशन पूरे इसमें इनको बेनिफिट होगा और ये यहाँ के लिए एक तारीखी प्रोजेक्ट। डिप्टी कमिश्नर बारामूला भूपेंद्र कुमार ने SSP बारामूला मोहम्मद रईस भट्ट के हमरा, पटन और दूसरे इलाकों का दौरा करके लॉकडाउन का जायजा लिया। डीसी ने सड़क पर गाड़ियों की चेकिंग की। डीसी ने लोगों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि लोगों ने लॉकडाउन नाफिज करने में अपना ताउन अदा किया है। उधर पुंछ में डिप्टी कमिश्नर इंद्रजीत ने महकमे सेहत की कारकर्दगी का जायजा लिया। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सेहत स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन, अल्टरनेट कोविड एक्शन प्लान और इम्यूनिटी बूस्टर्स की तकसीम के हवाले से हो रही पेशरफ्त के अलावा जन औषधि केंद्रों की शुरुआत ज़ेरे गौर है। अमले की हाजिरी की सख्ती से निगरानी पर डीसी ने जोर दिया। काम और तर्ज अमल की रिपोर्ट की बुनियाद पर ही तनख्वाहें जारी करने की हिदायत इस मौके पर दी गई। उधर डोडा में इंतजामिया की जानिब से मार्केट चेकिंग मुहिम चलाई गई। खिलाफ वर्जी करने वाले कई दुकानदारों का चालान किया गया। गाड़ियों की गैर कानूनी पार्किंग करने वाले अफराद के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। इंतजामिया का कहना है कि इन्हें मुख्तलिफ जगहों पर भीड़ भाड़ जमा होने की शिकायत मौसूल हो रही थी। इंतजामिया की जानिब से एक कोरोना टेस्ट काउंटर भी कायम किया गया। यहाँ मुलाजमीन समेत दीगर अफराद का कोविड टेस्ट किया गया। कई अफराद को कोरोना मुस्बत भी हुआ। उधर पुंछ में बड़ी ही अकीदत और एहतराम के साथ रमजान का तीसरा जुमा मनाया गया। उलमा और मजहबी रहनुमाओं की अपील के चलते ज्यादातर रोजेदारों ने अपने घरों और पास की मसाजिद में ही नमाज अदा की। मसाजिद में किसी तरह का कोई बड़ा इंतजाम नहीं किया गया था। मसाजिद में मुसल्लियों की भीड़ भी नजर नहीं आई। जहां भी लोग नजर आए वहां पर चंद लोग ही नजर आए
और एक दूसरे से काफी दूरी भी इस मौके पर बनाए रखी। उधर जिला रामबन में एसएसपी पीडीएन की जानिब से पुलिस थाना बटूत में खवातीन की शिकायत सुनने के लिए विमेन हेल्प डेस्क का इफ्तिताह किया गया। एसएसपी रामबन ने कहा कि हेल्प डेस्क खवातीन के लिए काफी कारआमद साबित होगी। एसएसपी ने कहा कि रामबन पुलिस जराइम से निपटने के लिए खास तौर से खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम कर रही है। उधर कुपवाड़ा में 28 राष्ट्रीय राइफल्स ने शेयर अ बुक नामी एक एनजीओ के इश्तराक से 8 सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में किताबें तकसीम की। अंग्रेजी और उर्दू जबानों में साइंस, हिस्ट्री, जनरल नॉलेज, डिक्शनरीज समेत मुख्तलिफ स्टोरी बुक्स फराहम की गईं। मुंतज़मीन का कहना है कि किताबों का मुताला बच्चों के लिए काफ़ी सूदमंद है।